नमस्कार, बने झकास के साथ साहबाद भी लोग महेंद्र प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर जिला से बड़ी खबर। कैमूर जिला मोहनिया थाना परिसर में लगाया गया भूमि विवाद के संबंध में जनता दरबार कैमूर एसपी हरिवंश शुक्ला ने पहुंचे और काफी संख्या में लोग जनता दरबार में शामिल हुए हैं। अपनी अपनी बातों पे रखे कैमूर एसपी के नेतृत्व में ये जनता दरबार लगाया गया। भूमि विवाद संबंध में हम आपको ले चलते हैं। कैमूर जिला मोहनिया थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार लगाया गया। बहुत सारे लोग काफी संख्या में पहुंचे और भाग लिए। थाना अध्यक्ष, अंचलाधिकारी, कई अधिकारियों के साथ कैमूर एसपी ने लिए बैठक और जनता दरबार में बहुत काफी संख्या में सुनवाई किया गया। हम आपको ले चलते हैं कैमूर जिला मोहनिया थाना परिसर दिखा रहे हैं। बने लाइन पर देखते रहे मुख्य समाचार झकासगढ़ के साथ साहबाद ब्यूरो महेंद्र प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। आपको ले चलते हैं मोहनिया थाना परिसर। देखिए मुख्य समाचार दिखा रहे हैं। कैमूर एसपी आपको बीच में बहुत सारी चीज की जानकारी दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जनता दरबार जी, मोहनिया थाना में आज जनता दरबार हम लोगों ने लगाया। जनता के दरबार में हम लोग आए हैं और हमारा प्रयास है कि जो लोग हमारे ऑफिस तक नहीं आ पाते या जिनका किसी भूमि विवाद जो नॉर्मली जैसे अंचल से भी पदाधिकारी आए हुए हैं उनकी अनुपस्थिति के कारण मामला सॉल्व नहीं हो पाता है, तो ये एक प्रयास है कि यहीं पर हम लोग केस से संबंधित अगर कोई मामला है या किसी की गिरफ्तारी में किसी को शिकायत है या कोई अपने बचाव में कोई बात कहना चाह रहा है और वो उसको लगता है कि आईओ या एसएचओ उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ हम लोग आए हुए हैं कि वो अपनी बात हमसे कह सकता है। उसको भभुआ आने में अनावश्यक किराया या समय की बर्बादी होती, तो हम लोग अपना ड्यूटी का पार्ट है। और ये अभी जो हम लोगों का सरकार की तरफ से भी आदेश है और वरीय स्तर से भी आदेश है। हम लोगों का ये कर्तव्य भी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय लोगों की सेवा में कानूनी सहायता करने में किस प्रकार के आवेदन? देखिए, दो तरह के आवेदन हैं। एक तो ये जमीन विवाद के मामले हैं, इसीलिए हमने अंचल से बुलाया है लोगों को। और कई मामले ऐसे हैं जो बड़े सिंपल से हैं, दोनों पक्ष के बैठने के कारण नहीं निपट रहे हैं, उसमें भी हमने प्रयास किया है कि लोग इसको सॉर्ट आउट कर लें। केस से संबंधित मामले हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि हम इस मामले में निर्दोष हैं तो हम जांच कराएंगे, और किसी भी कांड में या किसी मामले में अगर कोई निर्दोष है तो अवश्य उसका सर उसका भी इफेक्ट पड़ा है क्या? ज्यादातर लोग जो है भूमि से लेकर विवाद का आज निष्पादन करने आए हैं। देखिए, अब ये तो हम देख लेते हैं। सीओ साहब अभी बीच में चूंकि इलेक्शन था, आप लोग बिजी थे, सभी लोग उसमें व्यस्त थे और हमारी डीएम साहब से बात हुई है। अब निश्चित तौर पर शनिवार को सीओ साहब आएंगे या ये अंचल में जाएंगे, दोनों चीजें होंगी, दोनों सुविधा में है। जाना सीओ अंचल में थाना प्रभारी को है, लेकिन अगर अंचल भी यहाँ आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन पब्लिक का काम बाधित नहीं होगा। हम भी सप्ताह में 2 दिन, प्रत्येक सप्ताह हम कम से कम 2 दिन किसी न किसी थाना में बैठकर लोगों की बात सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का हम निष्पादन कर पाएं। सर, इस समय फसल काटने को लेकर काफी समस्या हो रहा है लोगों को, ताकि 44 भी लगा रहता है और फसल कट जा रहा है, तो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितने आवेदन पड़े सर? कितने का? देखिए, टोटल 31 आवेदन पड़े हैं, बाकी तो संख्या आपने देखी, काफी लोग उपस्थित हैं। निष्पादन तो अभी हम कर रहे हैं, काफी निष्पादन हो गए हैं और अभी हम लोग बैठ करके सभी मामलों का निष्पादन, ये हमने आपको बताया, थाना बदल के सप्ताह में 2 दिन हम किसी न किसी थाने में बैठेंगे और मामलों का निष्पादन होगा। उसमें सिविल साइड से भी लोग रहेंगे, अंचल से भी लोग रहेंगे, सीओ साहब रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि एसडीओ साहब भी आए, हमारे सारी पुलिस टीम रहेगी और जो भी जिसकी समस्या है, कम से कम पुलिस रिलेटेड जितने मामले हैं हम लोग तुरंत निष्पादित करेंगे। ठीक है सर। जी, मेरी खरीदगी भूमि पे मेरे पिताजी के द्वारा लगाए गए समरसेबुल और पेड़ और उसमें खेती करने में बाधित करते थे हमारे गांव के कुछ लोग, जिसके आलोक में मैं डीसी लहर साहब के यहाँ केस किया था। वो आदेश हमारे पक्ष में आया है। वो आदेश को लेकर मैंने एसपी साहब के जनता दरबार में आया था और उन्होंने अधिकारियों को जा करके मतलब मेरे लिए देखने की बात कही। आप शांति से रहिए।
हो सकता है भागते समय किसी का सीसीटीवी वो भी आकर थाने में तोड़ नहीं तो हमको आकर के ऑफिस में बताइए। ठीक है सर, हम ऑफिस में आप हमको ऑफिस में कुछ अकेले बताना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक ही कहना है किसी भी केस में निर्दोष गाँव में हम लोग नाम दे देते हैं कि इसको चला ये स्कूल भेजो, हमारा स्कूल बताओ, वो मकसद जो गलत है उसको जरूर जेल भेजिए, लेकिन जो नहीं उसको मत कीजिए। हमें नहीं कह रहे कि इसमें सब निर्दोष है, हम मान रहे हैं कि आपने लिख के दिया तो सब दोष है, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो भी बता दीजिए। ठीक, आप जैसा चिंता नहीं कि जिसमें जो भी इसमें शामिल है हम लोग उसको पता नहीं, हम लोग पास बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं उससे हम लोग पता कर लेते हैं।